बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो है पिछली मरतबा जो है खिलाफत राशिदा के ऊपर बात हुई थी और हमने जो है खुतबे बयान किए थे अबू बकर के, उमर के, उस्मान के, और उनका मरण भी बयान किया था कि उन्होंने मरण के वक्त क्या कहा। उन्होंने ना खुतबे के अंदर कुछ कहा अपनी खिलाफत राशिदा के बारे में, और ना हमने मद्दे पर कुछ कहा कि मैं खलीफा राशिद हूँ, और ना मेरी खिलाफत जो है खिलाफत राशिदा है, ना रसूल ने मुझे खलीफा राशिद बनाया। हमारा एक चैप्टर है कि हज़रत अली के ऊपर, तो हम देखते हैं हज़रत अली ने मरने के वक्त क्या कहा। हज़रत अली ने एक खुतबा बयान किया, जो हम नफीस बुक एजेंसी है की किताब है हमारे पास, तारीख तबरीक, वो उससे हम पढ़ेंगे। हम पूरा खुतबा नहीं पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन हम ये बयान कर देते हैं कि हज़रत अली ने भी अपने मरते वक्त ये नहीं कहा कि मुझे रसूलुल्लाह ने खलीफा राशिद बनाया है और मैं खलीफा राशिद हूँ और मेरी खिलाफत जो खिलाफत राशिदा है। तो इससे पता चलता है कि अली के ज़माने तक जो है वो खिलाफत राशिदा का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था, और ये कॉन्सेप्ट जो बाद में आया है, बाद में बयान किया गया है। हम यहाँ पे वसीयत पढ़ते हैं हज़रत अली की, तो उन्होंने बयान की, और ये है हम तारीख तबरीक से पढ़ रहे हैं, सफ़ा नंबर 503 से, जिसमें उन्होंने इमाम हसन जो उनके बेटे हैं उनको कहा, ए हसन, मैं तुझे अपनी तमाम औलाद और अपने तमाम घर वालों को अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ, तो तुम्हारा परवरदिगार है, इस बात की तुम सिर्फ इस्लाम की हालत में जान देना। और फिर उसके बाद सफ़ा नंबर 507 पे हम पढ़ते हैं कि उन्होंने फरमाया कि बाहम एक दूसरों के साथ ताल्लुक़ रखना और इनकी इस्लाह करना नफल नमाजों की और रोज़ों से बेहतर है। तुम अपने रिश्तेदारों के साथ सलूक करना अच्छा, और अल्लाह से डरना, अल्लाह तुम पर जो है हिसाब नरम फरमाएगा। फिर आगे वो फरमाते हैं कि अपनी ज़बान से वो अपनी ज़बान से तुमसे मदद तलब करेंगे, यानी गरीब लोग, ना तुम्हारी मौजूदगी में परेशान हो, अल्लाह से डरो। उसके बाद वो पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में बयान करते हैं कि पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में अल्लाह से डरते रहना, और नबी ने हमेशा वसीयत की है पड़ोसियों के बारे में। और उसके बाद वो फरमाते हैं कि कुरान पर अमल करना, और तुम्हारे अज्ञात जो है तुमसे सबकत ना ले जाएँ कुरान के मामले में। उसके बाद वो कहते हैं कि अपनी जानों और मालों से जिहाद करना, और ज़कात के बारे में अल्लाह से डरो। उसके बाद वो फरमाते हैं फ़ुकरा और मसाकीन के बारे में भी अल्लाह से डरो, इन्हें अपनी रोजियों में और अपने खाने में शरीक करो। और अपने गुलामों के बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह से डरो और उनसे भी उसने शुरू करो। फिर फरमाते हैं अमर भी मारूफ और नहीं मुनकर के बारे में कि अमर भी मारूफ को तलब नहीं करो और नहीं मुनकर को तलब ना करो, और तुम लोगों पर ऐसे हाकिम बना दिए जाएंगे अगर तुमने जो है अमर मारूफ और नहीं मुनकर को तलब कर दिया। फिर कहते हैं कटा ताल्लुक़ की जो है उससे बचो, कटा ताल्लुक़ ही न करो, और तफ़र्क़ा अंदाज़ी से परहेज करो। तो हम ये देखते हैं हज़रत अली ने भी अपने खुतबे के अंदर ना ये बयान किया कि मैं जो हूँ खलीफा राशिद हूँ और मेरी जो खिलाफत राशिदा है। तो इससे हमें पता चलता है कि खिलाफत राशिदा का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है हमें वो हदीसों के अंदर, वो सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि हम जो है इन जो खुलफा जो है अबू बकर, उमर और उस्मान, उनके दौर में जो भी कत्ल हुए हैं या जो भी करप्शन हुआ है, उस करप्शन पे कोई इंसान उंगली ना उठा सके। और आज तक जो है 1400 साल से शिया सुन्नी जितने भी लोग हैं वो सब जो है खिलाफत राशिदा ही को कहते फिरते हैं। खिलाफत राशिदा को कौन से उन्होंने लिया है कि यही सही है, और फिर खलीफा राशिद हैं, सब यही कहते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं आगे जो अब हज़रत उमर का जो है डायलॉग जो है अब्बास के साथ, उसको हम देखते हैं नफीस बुक एजेंसी से। तो इसके लिए हमें नफीस बुक एजेंसी की किताब चाहिए होगी। अब हम देखते हैं नफीस बुक एजेंसी की ने जो किताब छापी है तारीख तबरीक, उसे हम देखते हैं, और उसका सफ़ा नंबर जो है 281 को हम देखते हैं, जिसमें इब्ने अब्बास की जो डायलॉग्स हैं हज़रत उमर के साथ बहुत दिलचस्प हैं, और उससे अंदाज़ा हो जाएगा हमें कि उस वक्त तक खिलाफत राशिदा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और ना कोई खलीफा राशिद का कॉन्सेप्ट था हज़रत उमर के पास। अगर होता तो वो ज़रूर बोलते इब्ने अब्बास को, और इब्ने अब्बास को चुप करा देते, ये कह के चुप करा देते कि मैं खलीफा राशिद हूँ और रसूलुल्लाह ने मुझे खलीफा राशिद बनाया है और मेरी खिलाफत राशिदा है, तुम जो है मुझ पर एतराज़ मत करो, मेरी खिलाफत पर एतराज़ नहीं करो। मगर हम ये यहाँ पे 281 सफ़ा देखते हैं, फिर उसके बाद हम 282 सफ़ा देखेंगे, उसमें भी ऐसे कोई बात नज़र नहीं आती खिलाफत राशिदा के बारे में कि हज़रत उमर ने कहा हो कि मेरी खिलाफत राशिदा है और मैं खलीफा राशिद हूँ। तो हम यहाँ 281 सफ़ा पढ़ते हैं कि इब्ने अब्बास की राय, मैंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, अगर आप मुझे गुफ्तगू करने की इजाज़त दें और मुझ पर नाराज़ ना हो तो कुछ अर्ज़ करूँ। तो हज़रत उमर ने फरमाया इस पर, इब्ने अब्बास तुम्हें बोलने की इजाज़त है। मैंने कहा आपने फरमाया कि कुरैश ने अपने लिए इसे इंतखाब किया
اور اس معاملے میں وہ درست تھے اور کامیاب ہوئے۔ اس بارے میں یہ ہے کہ اگر قریش اپنے لیے انتخاب اس وقت کر لیتے جب اللہ بزرگ و برتن نے انہیں اختیار دیا تھا، تو اس وقت یہ صحیح معاملہ ناقابل روا ہوتا اور حسد نہیں ہوتا۔ اس کے آگے لکھا ہوا ہے ناپسندیدہ جماعت۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے، یعنی حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ نبوت اور خلافت دونوں چیزیں ہمارے اندر جمع ہو جائیں، یعنی لوگ نہیں چاہتے تھے کہ نبوت اور خلافت جو ہے بنی ہاشم کے اندر ایک ساتھ جمع ہو جائے، لوگوں کا یہ رجحان تھا۔ اس کے آگے یہ فرماتے ہیں، اس پر حضرت عمر نے، میں کچھ لائنیں چھوڑ رہا ہوں بیچ میں، آپ کو دے دیں گے ہم صفحے تاکہ آپ خود بھی پڑھ سکیں اور خود بھی تحقیق کر سکیں۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ آئے افسوس، خدا کی قسم ابن عباس، مجھے تمہارے بارے میں ایسی خبریں ملتی ہیں جن پر یقین کرنا مجھے پسند نہیں تھا، کیونکہ اس سے تمہارے قدر و منزلت میرے دل سے دور ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ ابن عباس نے اس سوال کا جواب دیا کہ اے امیر المومنین، وہ کیا باتیں ہیں، جب مجھے بھی بتائیے۔ اگر وہ صحیح ہیں تو آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ میرا رتبہ گھٹائیں، اور اگر وہ جھوٹ ہیں تو میرے جیسا انسان اسے دور کر سکتا ہے۔ حسد اور جرم کا الزام۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے یہ اطلاع ملی ہے، یعنی حضرت عمر نے کہا کیا مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ انہوں نے خلافت کو ہم سے حسد اور ظلم کی وجہ سے الگ کر رکھا ہے۔ تو اس کے اوپر جواب دیا حضرت عمر کو ابن عباس نے کہ آپ نے ظلم کا ذکر کیا ہے تو وہ ہر جاہل اور عقلمند پر ظاہر ہے۔ جہاں تک حسد کا ذکر ہے تو حسد تو ابلیس نے حضرت آدم پہ بھی کیا تھا، انہی کی اولاد ہم ہیں، ہم پر بھی حسد کیا جا رہا ہے۔ تو اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ بنو ہاشم، تمہارے دلوں سے حسد اور کینہ کبھی نہیں جائے گا۔ میں نے کہا اے امیر المومنین، ٹھہریے، آپ ایسے لوگوں کے دلوں پر الزام نہ لگائیں جن کی آلائش کو اللہ نے دور کر دیا ہے اور ان کے دلوں کو حسد اور فریب اور مکر کی آلائش سے پاک اور صاف کر دیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک بھی بنو ہاشم کی قلوب میں سے ایک حصہ تھا۔ آپ نے فرمایا، یعنی حضرت عمر نے فرمایا اے ابن عباس، تم میرے پاس سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا بہت بہتر۔ جب میں جانے کے لیے کھڑا ہوا تو آپ کو شرمندگی محسوس ہوئی اور آپ نے فرمایا اے ابن عباس، تم بیٹھے رہو، مجھے تمہارے حقوق کا خیال ہے اور مجھے تمہاری خوشی پسند ہے۔ میں نے کہا اے امیر المومنین، آپ پر اور ہر مسلمان پر کچھ حقوق ہیں، جو کوئی ان حقوق کی حفاظت کرے گا تو وہ خوش نصیب ہے، اور جس نے حق تلفی کی تو وہ بد نصیب ہے۔ اس کے بعد آپ اٹھ کے چلے گئے، یعنی ابن عباس جو ہے حضرت عمر کے پاس سے اٹھ کے چلے گئے۔ تو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے کوئی خلافت راشدہ کے بارے میں نہیں کہا، حالانکہ اتنی نازک بات ہے کہ حضرت عمر کو کہنا چاہیے تھا ابن عباس کو کہ میری خلافت راشدہ ہے، رسول نے مجھے خلیفہ راشد بنایا ہے، تم لوگ جو ہے میری خلافت کے بارے میں حسد کرتے ہو، مجھ سے حسد کرتے ہو، مگر انہوں نے ایسے جملے نہیں کہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اس دور میں بھی خلافت راشد یا خلیفہ راشد کا کوئی کنسیپٹ موجود نہیں تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور واقعہ جو کافی سینسیٹیو بھی ہے اور کافی دلچسپ بھی ہے، جو بہت اہم ہے۔ وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت راشدہ کا کوئی ذکر نہیں ہوگا۔ تو آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اب ہم نفیس بک ایجنسی نے جو کتاب چھاپی ہے تاریخ تبلیغ کی، اس میں ہم پڑھتے ہیں ایک واقعہ جو پڑھتے ہیں جو حوائب کا واقعہ ہے، جس میں ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس کہ جب وہ پہنچی ایک چشمے پر تو وہاں کے کتے جو ہیں بھونکنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو آئیے ہی دیکھتے ہیں صفحہ نمبر جو 110 ہے، اور اسے ہم پڑھتے ہیں حواب کا واقعہ۔ احمد ابن جبین نے وہاب سے بیان کیا، یہ پوری میں روایتیں چھوڑ رہا ہوں، کہ یہ بیان نقل کیا کہ جب طلحہ زبیر کو یہ علم ہوا کہ علی جی وقار پہنچ چکے ہیں تو وہ بصرہ واپس لوٹ گئے، اور راستے میں یعنی راہ میں حضرت عائشہ نے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی تو دریافت کیا کہ یہ کون سا چشمہ ہے۔ لوگوں نے جواب دیا یہ حوائب کا چشمہ ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ نے ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور فرمایا یہ تو وہی معاملہ ہے جو میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ آپ کے پاس کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا شاید تم میں سے ایک عورت ایسی ہو جس پر حواب کے کتے بھونکیں گے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے فرمایا کہ واپس لوٹنے کا ارادہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ حواب کا چشمہ ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت عائشہ آگے بڑھ کر بصرہ پہنچ گئی اور وہاں عثمان بن حنیف امیر تھے۔
यहाँ पे भी हम देखते हैं कि हज़रत आयशा ने जी फरमाया इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी और फरमाया ये तो वही मामला है जो मैंने रसूलुल्लाह से सुना था कि आपके पास कुछ औरतें बेटी थी, आपने फरमाया शायद तुम में से एक औरत ऐसी हो जिस पर हवा के कुत्ते भौंकेंगे। यानी हज़रत आयशा ने भी ये नहीं कहा उस वक्त कि मुझे रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम जब इस जगह पे पहुँचोगी तो वहाँ पे खलीफा राशिद के मुकाबले में जाओगी, जिसकी और अली जो खलीफा राशिद होगा उसकी खिलाफत जो खिलाफत राशिदा होगी। रसूलुल्लाह को ये कहना चाहिए था, लेकिन रसूलुल्लाह ने भी ये नहीं कहा हज़रत आयशा को, उनको ज़रूर कहना चाहिए था। तो ये ना कहना रसूल का ये बयान करता है, ये बताता है और ये साबित करता है कि उसके रसूलुल्लाह के दौर में, ना अबू बकर के दौर में, ना उमर के दौर में, ना उस्मान के दौर में, ना अली के दौर में, ना माविया के दौर में ऐसा कोई वाक़या खिलाफत राशिदा के बारे में नहीं था, ना ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था खिलाफत राशिदा के बारे में, और ना कोई खलीफा राशिद था। इसी अगर होते तो रसूलुल्लाह ज़रूर फरमाते कि खलीफा राशिद के मुकाबले में जा रही हैं आप, वो खलीफा राशिद होंगे और उनकी खिलाफत जो है खिलाफत राशिदा होगी, रसूल ज़रूर ये फरमाते। और ऐसा आयशा ज़रूर ये फरमाती कि मुझे रसूल ने कहा है कि मैं खलीफा राशिद के मुकाबले में जाऊँगी और वो खलीफा राशिद होगा, लेकिन रसूल ने भी ऐसा नहीं कहा। तो रसूल का ये ना कहना ये बात बताता है हमें तारीख के अंदर कि खिलाफत राशिदा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और खलीफा राशिद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये मुसलमानों ने खुद बनाया है बैठ कर इस कॉन्सेप्ट को, ताकि कोई उंगली ना उठा सके जो खुलफा है जिनके बारे में कहा जाता है ये खलीफा राशिद है और उनकी खिलाफत राशिदा है, उनके बारे में हम इसको मजीद जो है खिलाफत राशिदा को इंशाल्लाह आगे जो है वो तारीख से और भी बयान करेंगे कि खिलाफत राशिदा जो है ये खिलाफत राशिदा क्यों है, उसमें मलिकियत क्यों है। दोनों जगह में एक ही चीज़ नज़र आती है, कत्ल यहाँ पे भी हुआ है, कत्ल वहाँ पे भी हुआ है। माविया से लेके बनु उमैया और बनु अब्बास के जितने भी हुक्मरान हैं उन सब के दौर में कत्ल हुआ है। करप्शन जो है अबू बकर उमर उस्मान के दौर में भी हुआ है और करप्शन वहाँ पे भी हुआ है, लोगों की जायदाद वहाँ पे भी छीनी गई है और माविया के बाद से लेके आगे तक छीनी गई है। और सुन्नत के मुखालिफ जो है काम जो है यहाँ पे भी हुआ है और सुन्नत के मुखालिफ काम वहाँ पे भी हुआ है। तो ये राशिदा क्यों कहलाती है, ये मलूकियत क्यों कहलाती है। होना तो चाहिए दोनों खिलाफत फिर राशिदा होनी चाहिए, क्योंकि दोनों जगह काम एक ही जैसा हुआ है, तो दोनों को आप खिलाफत राशिदा ही कहें। माविया से लेकर बनु उमैया बनु अब्बास की तमाम खुलफा है उनकी भी खिलाफत को खिलाफत राशिदा कहें और उनको भी मलूकियत क्यों कहते हैं, जबकि दोनों जगह काम एक ही जैसा हुआ है, एक ही जैसा सेम हुआ है। या तो दोनों जो है दोनों हिस्से जो है वो दोनों खिलाफत राशिदा है, अबू बकर के भी, उमर के भी, उस्मान के भी, अली के भी, ये भी खिलाफत राशिदा है। और माविया से लेकर जो है बनु अब्बास तक के जितने खलीफा है उनकी भी खिलाफत राशिदा है, वो सब खलीफा राशिद हैं, क्योंकि दोनों जगह सेम मामला हुए हैं, सेम बातें हुई हैं, सेम कत्ल आम हुआ है। तो दोनों जगह एक ही बात है, तो दोनों या तो दोनों खिलाफत है मलूकियत है, या दोनों जो है खिलाफत राशिदा है, या तो दोनों जो है मलूक हैं, और या फिर दोनों जो हैं वो तमाम जो है मलूक हैं और तमाम उनकी डिक्टेटरशिप है। सिर्फ माविया के लिए कहना और माविया के बाद जितने खलीफा हैं उनके लिए कहना कि इनकी खिलाफत जो है खिलाफत राशिदा नहीं है बल्कि इनकी मलूकियत है, और ये दो जो है मलूकियत का शुरू हो जाएगा बक़ौल रसूलुल्लाह के। तो ये बातें जो है हदीस में बयान की गई है ताकि बचाने के लिए अबू बकर उमर उस्मान के जो अदवार में जो कारनामे हुए हैं तो उनके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। हम इंशाल्लाह आगे भी इसको मजीद देखेंगे, एनालिस करेंगे तारीख से, और ये बात जो है मुसलमानों को समझनी चाहिए, ठंडे दिमाग से ताक़ुल करना चाहिए, तदब्बुर करना चाहिए। इसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, एक फ़िक्री बात है, एक इल्मी बात है, एक एनालिस है, एक रिसर्च है जो इंसान के सामने आती है। आज साइंस जो है इतनी बुलंद हो गई है और इल्म का ज़माना है, हर किसी के हाथ में लैपटॉप है, वो लैपटॉप के अंदर बैठा हुआ है और वो लैपटॉप से रिसर्च कर रहा है। तो आज जो है रिसर्च करने का ज़माना है, इल्म का दौर है, इसलिए इल्मी दौर के अंदर आज जो है 1400 साल के बाद जो है इस मामले को पहली मरतबा उठाया गया है इल्मी बयान के अंदर, इल्मी तनाजुर के अंदर, जो मुसलमानों को समझना चाहिए और सोचना चाहिए। और इसमें कोई आपस में लड़ाई करने की बात नहीं है, कोई झगड़ने की बात नहीं है। अगर आपको ये इल्मी रिसर्च समझ में आती है तो मान लीजिए, अगर नहीं आती है तो वही जो कानून जो है चल रहा है खिलाफत राशिदा का उसे मानते रहिए। और आप एक बात और भी देखें कि आज तक जो मुसलमान ये कहते हैं कि रियासत मदीना का जो जिक्र करते हुए आ रहे हैं मुसलमान कि रियासत मदीना का निज़ाम बहुत अच्छा था, जिसमें रसूलुल्लाह से लेकर अबू बकर से लेकर उमर से लेकर उस्मान से लेकर अली के ज़माने तक तो ये कहते हैं कि रियासत मदीना का दौर होना चाहिए, वो निज़ाम बहुत अच्छा था। तो आप देखें कि इस रियासत मदीना के इस कानून को किसी अंग्रेज़ ने अपने मुल्क के अंदर अप्लाई नहीं किया, ना यूरोप ने किया, ना अमेरिका ने किया, ना इंग्लैंड ने किया, ना फ्रांस ने किया, ना जर्मनी ने किया। अगर इतना ही अच्छा निज़ाम होता खिलाफत राशिदा का और ये रियासत मदीना का तो हर कोई करता, कोई ना कोई गैर मुस्लिम ममालिक जरूर करते और अपने निज़ाम में कंट्री को अच्छा करते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। बस हमारी गुफ्तगू आज तक इतनी है।
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.